नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम की जानकारी। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर की चेतावनी। IMD ने जारी किया 5 दिनों का हाई अलर्ट। मौसम विभाग ने आज सर्दी के मौसम के लिए अपना पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक सर्दी का मौसम दिसंबर 2022 से लेकर फरवरी 2023 के अंत महीने तक देश के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चला जाएगा। इन 3 महीनों के बीच कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर कई राज्यों में बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम राज्यों में अब ठंड के प्रकोप में इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सहित उत्तर भारत के राज्यों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना बढ़ गई है। तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक में अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। हरियाणा में पंचायत प्रतिनिधियों ने ली शपथ। CM मनोहर लाल को भ्रष्टाचार की चिंता, बोले शिकायत मुकदमेबाजी की जगह समिति बना सहयोग लें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को प्रदेश भर में नवनिर्वाचित पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। प्रदेश भर के हर जिले, ब्लॉक व गाँव में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 6200 सरपंच, 60,133 पंच, 3081 ब्लॉक समिति सदस्यों व 411 जिला परिषद सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सर्वप्रथम सभी पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि 5 वर्ष तक बिना भेदभाव के अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य करें, पूरे क्षेत्र को अपना परिवार माने और सेवा के भाव से दायित्व निभाते हुए क्षेत्र का विकास करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह पहला अवसर है जब पंचायत राज संस्थाओं में चुनकर आए प्रतिनिधि व्यक्तिगत तौर पर शपथ ले रहे हैं। जिला उपायुक्त, गाँव में ग्राम संरक्षक इन्हें शपथ दिलवा रहे हैं। जब एक एक प्रतिनिधि शपथ लेगा तो उन्हें शपथ में लिखे शब्दों, कर्तव्य, संविधान, भय और पक्षपात का बोध होगा। वह जब जनता के कार्य करेगा तो उसे यह शपथ याद रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव का कोई भी व्यक्ति ग्राम दर्शन पोर्टल के माध्यम से अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम कर सकता है। गृह मंत्री अनिल विज का राहुल गांधी पर कटाक्ष, बोले पता नहीं कहां से सीख रहे हिंदू फिलॉसफी, भारतीय है या विदेशी जानना जरूरी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। कहा कि हम जय श्री राम भी करते हैं और जय सिया राम भी, ये तो युगों युगों से कहते आए हैं। राहुल गांधी पता नहीं कहां से हिंदू फिलॉसफी सीख रहे हैं और उन्हें कौन पढ़ा रहा है। वे यानी राहुल गांधी भारतीय हैं या विदेशी हैं, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बयान दिया था कि बीजेपी जय श्री राम का नारा देती है, जय सिया राम का नहीं। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि राम के नाम से राहुल गांधी को तिलमिलाहट होती है। पहले उन्होंने कहा था राम काल्पनिक है, फिर राम सेतु की बात आई तो कहा कि है ही नहीं। जब नासा ने प्रमाणित किया तो चुप हो गए। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोगों के दिलों से राम के नाम को निकालने का प्रयास किया है। कहा कि राम लोगों के रोम रोम में बसता है। अग्निवीर भर्ती अपडेट। सेना भर्ती के लिए नया शेड्यूल हुआ जारी। दोबारा डाउनलोड करना होगा एडमिट कार्ड। सेना भर्ती कार्यालय रोहतक के भर्ती निदेशक कर्नल दीपक कटारिया ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान सोल्जर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, वेटनरी तथा RTGSU की भर्ती के लिए नया शेड्यूल जारी किया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने उपरोक्त पदों के लिए पंजीकरण किया था उन्हें अपना एडमिट कार्ड दोबारा से डाउनलोड करना होगा, क्योंकि नए शेड्यूल में तिथियों में बदलाव किया गया है। दिल्ली क्षेत्र के लिए सोल्जर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट व सोल्जर, टेक्निकल, वेटनरी की भर्ती की तारीख 8 दिसंबर है। अम्बाला जोन के लिए पहली भर्ती की तारीख 9 दिसंबर थी, जिसे अब बदलकर 10 दिसंबर कर दिया गया है। इसी प्रकार अम्बाला जोन RTGSU की भर्ती के लिए पहले तारीख 11 दिसंबर थी, जिसे अब 12 दिसंबर कर दिया गया है। अम्बाला जोन के अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड को दोबारा से डाउनलोड करना होगा। दुष्यंत चौटाला बोले 2024 में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी JJP, हरियाणा में बनाएंगे सरकार। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आगामी 2024 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सपना है जैसे जननायक चौधरी देवलाल ने 87 विधानसभा सीटें जीती थी वैसे ही JJP दोहराए। उन्होंने कहा कि आज हम BJP के साथ गठबंधन में हैं और दोनों पार्टियां गठबंधन धर्म निभा रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2024 चुनाव में हम मिलकर मजबूती के साथ चुनाव लड़े और अब से ज्यादा विधायकों के साथ प्रदेश में सरकार बनाए। प्रदेश के छोटी सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि अब ग्रामीण विकास को और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहली बार 50% महिलाओं ने छोटी सरकार में हिस्सेदारी करते हुए शपथ ली है, जो कि पंचायतों में नया आयाम है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस बार 75% शिक्षित युवा पंचायत में शामिल होने से ग्रामीण विकास के सपने को पूर्ण करने का काम होगा। वहीं डिप्टी CM ने कहा कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधि ग्रामीण विकास को लेकर ग्राम दर्शन पोर्टल पर विकास से संबंधित जितनी जल्दी प्रस्ताव भेजेंगे उतनी ही जल्दी सरकार गाँव में विकास कार्य करवा पाएगी।
हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों को इग्नू से दिलाया जाएगा प्रशिक्षण। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों तथा हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग के सभी सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे राज्य के लगभग हजारों शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन दिया जाएगा। शिक्षकों को समर्थ पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र, फोटो व हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करने होंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में कुलदीप बिश्नोई बोले, तीसरी बार करूंगा भूपेंद्र हुड्डा का इलाज। भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि कांग्रेस एक जहाज है जो डूब चुका है। देश प्रदेश की जनता ने पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी पहले ही सुसाइड मोड में थी और अब कांग्रेस का भविष्य नहीं रह गया है। भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2 बार तो हुड्डा का इलाज मैंने कर दिया है, अब तीसरी बार लोकसभा चुनाव में दोबारा हुड्डा का इलाज करूंगा। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई ने संकेत दे दिए हैं कि वे भाजपा की ओर से हिसार सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बिश्नोई ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस को पिता पुत्र चला रहे हैं, जिससे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और स्वाभिमानी नेताओं का कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है। आने वाले समय में कई नेता कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा में शामिल होंगे। कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे भव्य बिश्नोई की जीत का श्रेय आदमपुर हलके की जनता को देते हुए आभार भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना अपडेट, लाभार्थी 6 महीने के अंदर करवाएं शादी का पंजीकरण। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाना जरूरी है। योजना का फायदा उठाने के लिए लाभपात्र को सरल पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी है। जो परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। यह पंजीकरण होने के बाद ही विवाहित कन्या के माता पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ दिया जाएगा। अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम BPL सूची में है तो उन्हें मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे अगर BPL सूची में हैं या उनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है तो उनको इस योजना में 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं BPL सूची में सामान्य या फिर पिछड़े वर्ग के परिवार को 31,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। योजना से जुड़ी जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। ध्यान दें, 10 साल पहले बनाए गए आधार कार्ड को अपडेट कराना आवश्यक। अगर आपको आधार कार्ड बनवाए 10 साल से अधिक समय हो गया है तो उसे अपडेट अवश्य करवा लें, क्योंकि आधार कार्ड धारकों को अपने आधार कार्ड का अपडेट करवाना आवश्यक है। बता दें कि आधार एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसको नाम व फोटोयुक्त निवास प्रमाण पत्र देकर नाम तथा पते को अपडेट करवा सकते हैं। जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों के आधार कार्ड उसकी 5 वर्ष की आयु से पहले बनवाया था, उन बच्चों की 5 वर्ष आयु के पश्चात आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट करवाना भी अनिवार्य है। बच्चों की बायोमेट्रिक 2 बार अपडेट करवाना होता है। पहली बार जब बच्चा 5 साल का हो जाए तथा दूसरी बार जब बच्चा 15 वर्ष का हो जाए, उनके बायोमेट्रिक अपडेट करवाने जरूरी होते हैं। 6 दिसंबर से NH 152D होते हुए रोहतक से चंडीगढ़ बस सेवा होगी शुरू। रोहतक के उपायुक्त यशपाल ने बताया कि हरियाणा राज्य परिवहन के स्थानीय डिपो द्वारा 6 दिसंबर से राष्ट्रीय राजमार्ग 152D से होते हुए रोहतक से चंडीगढ़ के लिए बस सेवा प्रारंभ होने जा रही है। इस बस सेवा के शुरू होने से यात्री कम समय में चंडीगढ़ पहुंच सकेंगे। यह बस रोहतक से सुबह 5:05 तथा 7:10 पर चंडीगढ़ के लिए रवाना होगी। इसी प्रकार चंडीगढ़ से बस दोपहर बाद 3:20 एवं 5:30 पर रोहतक के लिए रवाना होगी। रोहतक से यह बस लखनऊ होते हुए किला जफरगढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग 152D से होते हुए इस्माइलाबाद, अंबाला शहर, डेराबस्सी, जीरकपुर होते हुए चंडीगढ़ को पहुंचेगी। वहीं रोहतक चंडीगढ़ बस सेवा के किराए की बात करें तो लगभग 280 रुपए होगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 10 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन। पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा में 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों या अधिकारियों के लिए 2018 से लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रही है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल के नेतृत्व में संघर्ष समिति द्वारा प्रदेश में लगातार पेंशन आंदोलन चलाया जा रहा है और कई बार बड़ी रैलियों के साथ ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रदर्शन करती आ रही है। संघर्ष समिति की राज्य कार्यकारिणी ने गठबंधन सरकार से प्रदेश में आगामी शीतकालीन सत्र में पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने की मांग के लिए 10 दिसंबर 2022 शनिवार को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष को सत्र में पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव लाने की मांग की जाएगी।
राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में आई 10वीं व ITI पास उम्मीदवारों के लिए भर्ती। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली द्वारा ऑफिस असिस्टेंट व तकनीशियन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां स्थायी आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2022 तय की गई है। कार्यालय सहायक के पदों की बात करें तो इन पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग में 35 या हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। वहीं तकनीशियन पदों की बात करें तो आवेदक 10वीं पास होने चाहिए तथा उनके पास पेंटर, कारपेंटर, फोटोशॉप, मेटल या इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI डिप्लोमा होना चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा के CM मनोहर लाल ने कहा है कि बहुत जल्दी गांव का विकास भी शहरों के बराबर होगा। हर गांव में ग्राम पंचायतों के लिए अलग से कार्यालय बनाए जाएंगे। जिला परिषदों के भी कार्यालय बनेंगे तो वहीं पंचायत समितियों के कार्यालय की भी व्यवस्था की जाएगी। CM मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र यानी PPP के लिए 10 व 11 दिसंबर और 16 से 18 दिसंबर तक गाँव स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें लोग पहचान पत्र की त्रुटियां यानी गलतियां दूर करवा सकते हैं। इसके अलावा जिसको नया बनवाना हो वह भी आवेदन कर सकता है। LIC ने शुरू की व्हाट्सएप सर्विस। इससे घर बैठे मिलेगी प्रीमियम ड्यू, पॉलिसी स्टेटस और लोन से जुड़ी जानकारियां। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने पॉलिसी धारकों के लिए व्हाट्सएप सर्विस शुरू की है। इस सुविधा के शुरू होने से अब पॉलिसी धारकों को कई कामों के लिए LIC ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे आपको कई जानकारियां आसानी से मिल पाएंगी। LIC की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए LIC की वेबसाइट पर जाकर अपना पॉलिसी नंबर और अन्य जरूरी डिटेल्स को फिल करनी होंगी। इस प्रोसेस को पूरा कर लेने के बाद में आप व्हाट्सएप सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए पॉलिसी धारक मोबाइल नंबर 89 768 62 090 पर हाई लिखकर व्हाट्सएप पर इस सर्विस का उपयोग कर सकेंगे। आपको बता दें कि 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC अस्तित्व में आया था। सरकारी नौकरी अपडेट। केंद्रीय विद्यालय संगठन में 13,404 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार 26 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS ने कुल 13,404 पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्तियां केंद्रीय विद्यालयों में प्राइमरी टीचर, TGT और PGT के अलावा नॉन टीचिंग के कई पदों पर की जाएंगी। इन पदों पर आवेदन ऑनलाइन माध्यम से KVS की ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.gov.in पर जाकर करना होगा। आवेदन की आखिरी तारीख की बात करें तो 26 दिसंबर 2022 है। PGT पद के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 40 साल होनी चाहिए। वहीं TGT या लाइब्रेरियन पद के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 35 वर्ष निर्धारित की गई है। तो साथ ही PRT के लिए अधिकतम उम्र 30 साल होनी चाहिए। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।